नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये रेट के विद्यार्थियों को साइकोलॉजी में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये एक अलग से पॉइंट मिलता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे अपन बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, RTE। क्लियर? अब सुनो ध्यान से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो आप क्या कहोगे? इसका संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से है। क्लियर? इसका संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। अब ये निःशुल्क और ये अनिवार्य शिक्षा किसे दी जाएगी? तो आप क्या कहोगे? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। किसको? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनो ध्यान से। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये हमारी संसद ने इसे पारित किया था, इसे लागू किया था। जैसे ही संसद की बात आती है तो आपको पता है दोस्तों, हमारी संसद के 3 अंग हैं और ये तीनों अंग मिलकर कोई कानून या अधिनियम है, उसको एक कानून का रूप देते हैं। संसद में एक तो आप देखोगे राज्य सभा, उसके बाद देखोगे लोक सभा और उसके बाद राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग हैं। अब देखो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहाँ लाया गया था? तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले ये राज्यसभा में लाया गया था। सर्वप्रथम लाया गया कहाँ? राज्यसभा में लाया गया था। कब लाया गया? आपसे पूछा कब लाया गया? आप कहोगे 20 जुलाई 2009 को। देखिए दोस्तों, कोई भी विधेयक लाया जाता है वो या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। वो बातें अलग हैं कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जो केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये राज्यसभा में लाया गया था 20 जुलाई 2009 को। इस दिन राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया था। राज्यसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक कहाँ गया? लोकसभा में। और लोकसभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा होने के बाद लोकसभा में इसे पारित किया गया 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसे लोकसभा ने भी पारित कर दिया। जब हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा या लोकसभा या राज्यसभा से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो विधेयक कानून का रूप लेता है। तो देखिए दोस्तों, इस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद देखो दोस्तों, 29 अगस्त 2009 को आधिकारिक अधिसूचना
आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो पूर्णतया पारित हो चुका है और ये कानून का एक रूप ले चुका है। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछा जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसे लागू कब किया गया? आप क्या कहोगे? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं शिक्षा है, ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। इसके बाद राज्य सरकारों ने इसे अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंजमेंट किया, अपने हिसाब से इन्हें लागू किया। राजस्थान में देखो, राजस्थान में सुनो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करते हैं। ये चीज़ें हैं, बड़े ही छोटे छोटे कंटेंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। बातें बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। अब सुनो, देखो, राजस्थान निःशुल्क शिक्षा अधिकार नियम 2011। इस निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 को राजस्थान में लागू किया गया था 29 मार्च 2011 को। हालांकि पूरे देश में इसे लागू किया गया था, फिर राज्य सरकारों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को जब पूरे देश में लागू किया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण इसे छोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में 370 और ये सब हटा देने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर है वो आपको पता है 2 भागों में बंट चुका है, 2 केंद्र शासित बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्लियर? अब सुनो दोस्तों, ये बात हमने देखी है राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में इसे कब लागू किया गया। अब हम बात करें कि विश्व के संदर्भ में। दोस्तों, विश्व में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सर्वप्रथम लागू करने वाला जो देश है वो है नॉर्वे। सबसे पहले नॉर्वे में लागू की गई थी। हमारा भारत RTE राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, ये लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। यानी कि भारत ने जब लागू किया था, इससे पहले विश्व में 134 देश है वो RTE को लागू कर चुके हैं। हमने देखा कि विश्व में सबसे पहले RTE लागू करने वाला देश कौन है? नॉर्वे। और अपना भारत संख्या में 135वां देश। अब देखो, हमारे संविधान में 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसको जोड़कर इनको मूल अधिकारों में भी जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 के। ध्यान से सुना, अनुच्छेद 21 के, इसका संबंध है नागरिक मूल अधिकार, और इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ये मूल अधिकार है कि वो निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करें। फिर देखो अनुच्छेद 45, इसका संबंध है नीति निर्देशक तत्वों से। नीति निर्देशक तत्व, और इसमें कहा गया है कि राज्य का
ये नैतिक कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। और अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क में इसका संबंध है मूल कर्तव्य, और इसमें ये 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है उसका संबंध है कि प्रत्येक माता पिता का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। अब ये सब चीज़ें हैं, ये मूल संविधान का भाग नहीं थी। तो आपसे पूछा जाए ये कब जोड़ी गई, तो आप क्या कहोगे? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 1 अप्रैल 2010 से इनको जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। इसके अलावा ध्यान रखना, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक या भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन कहलाते हैं? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। आपने पढ़ा होगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत की स्थापना हुई थी। उस समय लॉर्ड मैकाले को ब्रिटिश भारत में एक विधि अधिकारी के रूप में इसको यहाँ पर लाया गया था, और इन्होंने 1835 में इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखते हुए और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया था। लॉर्ड मैकाले की सोच थी इन भारतीयों को ब्लड और कलर से छोड़कर इनका रहन सहन, आचार विचार, इनकी शिक्षा सब कुछ अंग्रेज़ों जैसी होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, आगे हम क्या पढ़ेंगे? वो आगे हम पढ़ेंगे RTE, राइट टू एजुकेशन। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, और उन 7 अध्यायों में कुल 38 धाराएं हैं। तो आपसे सीधा पूछ ले, RTE, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का जो अधिकार है, उसमें कुल कितने अध्याय हैं? आप क्या कहोगे? 7 अध्याय हैं, और कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनका एक एक अध्याय और उनसे संबंधित जो धाराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि देखो, आपने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर और धार्मिक संस्थानों को छोड़कर, जैसे अपने मदरसे होते हैं, या हिंदू धर्म में आप देखोगे धार्मिक स्थल के रूप में भी कई जगह शिक्षाएं दी जाती हैं, तो उनको छोड़कर बाकी जगह ये अधिकार जो RTE थी ये लागू था। लेकिन वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ नहीं हुआ, या हुआ तो कब हुआ और किस तरह से ये लागू हुआ, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ से रिट में 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।